हाँ, 18वां प्रकरण है और 4था सूत्र है। हाँ, इसमें बता रहे हैं हमें, यह संसार भावना मात्र है। यह संसार भावना मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। इसमें हमें बता रहे हैं, अष्टावक्र कहते हैं कि ये संसार भावना मात्र है। संसार वास्तव में कैसा है ये कोई नहीं जान सकता। हर व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार ही संसार को देखता है। इसलिए सबको संसार भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। मनुष्य को संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा वह देखना चाहता है। मनुष्य वासना, कामना, मोह, आसक्ति, भय, रोग, राग, द्वेष, म्यूट कर लें विमला जी। फिर से पढ़ती हूँ। मनुष्य वासना, कामना, मोह, आसक्ति, भय, राग, द्वेष आदि अनेक भावनाओं से भरा है। इसलिए उसे संसार वैसा ही दिखाई देता है। संसार इन्हीं भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है। जिस प्रकार स्वप्न भी मन का ही प्रक्षेपण है, किंतु सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न टूटने पर ही ज्ञात होता है कि स्वप्न था, भ्रांति थी। इसी प्रकार ये संसार भी स्वप्न के ही समान भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, किंतु अज्ञानी इसे सत्य समझ लेता है। आत्मज्ञान से ही ये भ्रांति मिटती है। वह उसी को यह माया मिथ्या असत्य प्रतीत होती है। वही उसका वास्तविक स्वरूप पहचान सकता है। इसलिए ज्ञानी कहता है कि ये संसार भावना मात्र है, परमार्थतः यह कुछ भी नहीं है। परमार्थ यानी परम प्लस अर्थ। परमार्थ में आत्मा ही सत्य है, जगत भ्रांति मात्र है। ज्ञानी अहंकार एवं वासना शून्य होने से इस संसार का उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है, अर्थहीन है। यही इसका वास्तविक स्वरूप है जिसे ज्ञानी देखता है। मनुष्य को भय के कारण ही रस्सी भी सांप दिखाई देती है। बच्चे में भय नहीं होने से वह सांप को भी रस्सी समझकर पकड़ लेता है। अपना बेटा, पत्नी आदि अच्छे इसलिए दिखाई देते हैं कि उनके साथ स्वार्थ अपेक्षाएं जुड़ी है, वरना न वे पूर्व जन्म में कभी साथी रहे थे, न मृत्यु के बाद साथ देंगे। यदि स्वार्थों में कमी आ जाए, अपेक्षा पूरी ना हो, तो इसी जन्म में छोड़ भागेंगे। केवल ज्योतिषी के कुंडली मिला देने से पति पत्नी नहीं हो जाते। ये झूठी पत्नी और ये झूठे पति दोनों अज्ञानी, दोनों अंधे मिल गए। इसलिए थोड़ी समय पटरी बैठ गई, वरना बैठती नहीं। फिर सारा जीवन कलेश में ही बीतता है। पूछो ज्योतिषी से कि 28 गुण मिले थे, फिर झगड़ा क्यों? इसका कोई उत्तर नहीं। तुम्हारे मित्र शत्रु तुम्हारे ही मन एवं स्वार्थों का
प्रक्षेपण है। तुम्हारे मित्र शत्रु तुम्हारे ही मन एवं स्वार्थों का प्रक्षेपण है। यदि स्वार्थ ना हो तो कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कहना कठिन हो जाएगा। अतः संसार भरोसे योग्य नहीं है। संसार भरोसे योग्य नहीं है, जो स्वभाव रूप में सब में स्थित है। आत्मा भाव रूप है, वही सत्य है, एवं संसार अभाव रूप है। किंतु दोनों में जो स्वभाव रूप आत्मा है वही सत्य है, इसका कहीं भी अभाव नहीं है, अन्य सभी अभाव स्वरूप है। इतना ही है लेसन। अष्टावक्र जी ने हमें कहा कि ये संसार क्या है, भावना मात्र है। मनुष्य अपनी अपनी भावना से संसार को देखता है, क्योंकि जैसा मनुष्य का भाव होता है वैसा ही मनुष्य संसार को देखता है। मनुष्य के भीतर राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, आसक्ति ये सब हैं, इसलिए उसे संसार वैसा ही दिखता है। इसलिए कहा संसार भावना मात्र है। वास्तव में संसार कैसा है ये कोई भी नहीं जान सकता। उसी तरह जैसे सपना हम देखते हैं तो सपना क्या है, हमारे दिन भर में जो जो मन में चलता है वही हमें सपने में दिखाई देता है। मन में जो भाव है वही दिखते हैं। है कि वो वास्तव में सपना ही था, यथार्थ नहीं है। इसी तरह संसार भी स्वप्न के समान ही है और अज्ञानी इसे सत्य समझता है, इसलिए कष्ट पाता है। और ज्ञानी है जिसने आत्मज्ञान से उसकी ये भ्रांति मिट गई, इसलिए ज्ञानी ही कहता है कि ये संसार भावना मात्र है और कुछ भी नहीं है। इसलिए बता रहे हैं हमें